हाय गाइस, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को और स्वागत है आपका फिल्मी बीट पे। क्या कुछ कहना चाहोगे कि क्या आपको लगा था कि आपकी जोड़ी अनोखी बनी है और साथ ही में पहली बार ऐसे हुआ है कि 2 दिन को ट्रॉफी मिली है, कौन बांटेगा, क्या कुछ कहोगे? मैम बहुत ही फिल्मी तरीके से ये जोड़ी बनी है जिसमें बीट भी है और सुर भी है। तो बहुत बहुत कमाल की जर्नी रही है मैम, क्योंकि क्या है कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसे कोलैबोरेशन होगा और कोलैबोरेशन होके ये जो ट्रॉफ़ी है ये हमारे नाम होगी। बट जब हमने पहली बार एक दूसरे को सुना, हमने जैम किया और जब हमने बात करी पर्सनल लेवल पे, तो एक ही चीज़ थी कि हम दोनों ने यही सोचा था कि दोनों का मोटिव एक था शो पे कि हम जीतने आए, और एक ही मोटिव था कि जो एक रिकग्निशन है जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को शायद नहीं मिलता, वो हम यहाँ पे उनको दिलाने आए। मतलब आई नो ये थोड़ा बड़ा शब्द हो गया, बड़ी लाइन होगी, बट टू बी रियली ऑनेस्ट हमारा ये मोटिव था कि हमें तो ऑफकोर्स रिकग्निशन मिलेगा, बट जो अप एंड कमिंग बीट बॉक्सर्स या फ्लूट प्लेयर्स या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं उनके लिए एक आई थिंक पाथवे हम सेट करना चाहते हैं, ताकि ना किसी को सोचना ना पड़े, या जो हम जिस रास्ते पे चले थोड़े खड्डों में इधर उधर गए, वो खड्डों पे उन्हें ना जाके हम उसे समातल करें और उस पर चल सके। सो वो हमारा एक थॉट प्रोसेस था। आप इसमें क्या ऐड करना चाहोगे? मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जितने भी होते हैं एक बैंड का पार्ट होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो एकदम फ्रंट में आके परफॉर्म करें या उनको उनके नाम से जाना जाए। तो डिफेंस पहले से शो करता था, मैं भी पहले से शो करता था, लेकिन वो पहचान नहीं थी कि कोई फ्लॉटिस्ट है मनोराज या कोई बीट बॉक्सर, दिव्यांश कोई बीट बॉक्सर है। लेकिन आज घर घर में बीट बॉक्स को सब लोग जानते हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का है। या फ्लूट को भी लोग ऐसे कहते हैं, फ्लूट ऐसे भी बजती है क्या बात है, बीट बॉक्सिंग के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो एक जो नया कुछ हो गया है, करवा दिया है ऊपर वाले ने, उसकी वजह से जो प्यार मिल रहा है उसकी तो कहने ही क्या। और आज ये आशीर्वाद है कि हम ट्रॉफी लेके आए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जर्नी की, तो आप दोनों अपनी जर्नी देखते हैं, जब ऑडिशन हुआ था तब से अब तक, तो क्या उसको कैसे तरीके से डिस्क्राइब करोगे और कौन सा वर्ड है आपकी जर्नी के लिए? अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय। एंड इसके अलावा आप दोनों में ऐसी कौन सी सिमिलरिटीज है जो फट से आप दोनों ने एक दूसरे से कनेक्ट किया? हम दोनों भोले हैं। इसके अलावा हम दोनों अच्छे म्यूजिशियन हैं। और एक और क्वालिटी, हम दोनों मारवाड़ी हैं और राजस्थानी हैं। हाँ सच्ची में बहुत कनेक्ट हो जाता है ना, आप थोड़े एक स्टेट से होते हो और मारवाड़ी होते हो तो हो जाता है कनेक्ट। ओके, एंड ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ या खूबी आप दोनों ने एक दूसरे में देखी जो आपको ऐसे लगा कि नहीं ये मेरी जैसी है या ये काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, तो हमारी जो जुगलबंदी है वो डेफिनेटली आगे तक जाएगी? मुझे ऐसा लगता है जी कि म्यूज़िक जो चीज़ है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप बस म्यूजिशियन से मिलोगे और दूसरा म्यूजिशियन से मिलेगा तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं आप कौन से शहर से आए हो, बस बैठा और जानकारी हो गई। तो वैसा ही हुआ हमारे साथ जब हम ऑडिशन पे आए थे कि हम मिले थे और ऐसा लगा था कितने सालों से जानते एक दूसरे को। वहीं से ये जर्नी स्टार्ट हुई और वो जर्नी का परिणाम था कि ये ट्रॉफी सामने है। शो के अंदर आप दोनों की जोड़ी बनी है, लेकिन इसके बाद निकलने के बाद अगर मैं बात करूँ तो इंडिविजुअली डेफिनेटली आप दोनों काफ़ी करोगे, लेकिन जो फैंस आप दोनों जोड़ी को प्यार करते हैं, क्या उनके लिए भी कुछ है पाइपलाइन में जो आप उनके लिए कुछ करना चाहोगे? यस मैम, सो हम दोनों अपने इंडिविजुअल एल्बम्स पे काम कर रहे हैं कुछ सालों से, और हम दोनों एक दूसरे के एल्बम में अब कुछ ना कुछ हम गाने करने वाले हैं, कुछ ना कुछ पार्ट्स प्ले करने वाले हैं। तो वो तो हो ही रहा है, और हम दोनों का एक ये ड्रीम है कि हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सके जहाँ पे जो बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बीट बॉक्स और फ्लूट सीखना है वो सीख सकें। तो उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। तो ये भी एक पाइपलाइन में चीज़ है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम हमने इंडियाज़ गॉट टैलेंट की ये ट्रॉफ़ी जीती है, और इंडियाज़ गॉट टैलेंट में इंडिया वर्ड जुड़ा हुआ है। तो हम इंडिया का जो नाम है वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं हमारे म्यूज़िक के द्वारा, क्योंकि क्या है कि आई थिंक इस तरह से हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे हमारे देश के लिए, क्योंकि आई थिंक हमारे पास आर्ट है जिससे हम ये कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोग तो जीत चुके हो, लेकिन ऐसे कोई था शख्स जिसको आप ऐसा कंपटीशन मानते थे, आपको लगता था कि मतलब वाकई ये जीतने चाहिए, इनमें वो हुनर है, या फिर आपको ऐसा लगता था कि इनके चांसेस ज़्यादा हैं, या आपके पर्सनल फेवरेट थे? नहीं मैम, टू बी ऑनेस्ट कोई कंपटीशन कभी फील नहीं हुआ, ना ही हमने किसी को एज ए कॉम्पिटिटर देखा। मतलब वो उन नज़रों से देखा ही नहीं। हमारा बस ये मोटिव था कि हम जब भी परफॉर्म कर रहे हैं तो हमने जो पिछले एपिसोड में परफॉर्म किया, पिछले शूट में परफॉर्म किया है, हम उससे बेटर परफॉर्म करें। तो हमारे लिए हम ही खुद के कॉम्पिटिटर थे, हमारा किसी से कुछ कंपटीशन नहीं था, क्योंकि
मतलब हाँ, ये फॉर्मेट भी थोड़ा इंडियाज़ गॉट टैलेंट का है कि कितना यूनिक फॉर्मेट है ना, कि हर तरह का टैलेंट इज़ कमिंग इन, बट कितना सब्जेक्टिव है आर्ट, कि अगर आप डांस को आप संगीत से कंपेयर नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी देखा जाए तो आप परफॉर्मेंसेस ज़रूर कंपेयर कर सकते हो, बट फिर भी। और हमारे तो हम सब सारे फेवरेट्स थे, सब सारा इतना क्रेज़ी टैलेंट था और इतने अच्छे लोग थे कि हमें उनके साथ हम मिल बांट के रहते थे, मिलजुल के एकदम, और बहुत मज़ा है उनके साथ रह के। और ये बट कंपटीशन टू बी ऑनेस्ट किसी से फील नहीं हुआ कभी भी। आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल सही कहा दिव्यांश ने कि कंपटीशन, मैं तो एक्चुअली म्यूज़िक में कंपटीशन को मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि अब जैसे हम शो में आए हैं तो लोगों को लग रहा है कंपटीशन है। ठीक है, एक बार कह देते हैं कि कंपटीशन है, जिससे लोग या तुम आर्टिस्ट थोड़ा सा मेहनत और करें कि यार मुझे उससे अच्छा करना है, उससे अच्छा करना है। लेकिन हमारा जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है या हमारा हिंदुस्तानी संगीत है, वो मंदिरों से आया है। और ये जो संगीत है ना, वो संगीत किसी कंपटीशन के लिए नहीं मंदिरों से आया, वो आया था तो भगवान के रास्ते जाने के लिए, उस आध्यात्मिकता को, उस ऊंचाइयों को पहुंचने के लिए। तो संगीत जो चीज़ है वो है आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक उन्नति के लिए, किसी दौड़ भाग के लिए नहीं था। तो शुरुआत से मैं तो क्लियर था कि कोई हम किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, लेकिन हम वो करेंगे जो हम करने आए हैं, किसी से मुकाबला नहीं है। हम अपनी पहचान बनाने आए हैं एज ए इंडिविजुअल आर्टिस्ट, वो हम करेंगे। तो वो हमको मिली है पहचान, और आशीर्वाद से हम लोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली, जीतने के बाद बॉलीवुड के दरवाजे आप लोगों को खोल दिए गए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप दोनों के अगर आप शेयर करना चाहो? मैम, हमें आई थिंक ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक मिला है रोहित शेट्टी सर के साथ हम काम करें सर्कस मूवी में। जब वो वहाँ पे गेस्ट आए थे इंडियाज़ गॉट टैलेंट में, तो हमें ये ऑफ़र दिया गया, तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है हमारे लिए। एंड वी आर रियली होपफुल कि हम अच्छा काम करें तो हमारे लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, क्योंकि अच्छा काम करते हैं तो आई थिंक कभी ना कभी तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ों से भगवान नवाजते ही हैं। और श्योर, आई थिंक अमिताभ बच्चन सर, आई थिंक ही इज़ द मेगा सुपरस्टार, तो उनके लिए कभी कुछ मौका मिला तो मतलब आई थिंक ज़िंदगी बन जाएगी। आपके भी सेम है? जी बिल्कुल, अमिताभ बच्चन साहब फेवरेट रहे हैं हमेशा से, और वो तो बिग भी हैं बॉलीवुड के। अगर ऐसा मौका मिलता है तो सोने पे सुहागा। ओके, एंड कोई टिप्स आप देना चाहोगे जो अपकमिंग फ्लूट प्लेयर और जो साथ में बीट बॉक्सर हैं उनके लिए? कुछ टिप नहीं दे सकते हम, बस आपको थोड़ा सा शायद एनलाइटन कर सकते हैं दैट बी ट्रू टू योर आर्ट, बी ऑनेस्ट टू योर आर्ट एंड बी लॉयल टू योर आर्ट, क्योंकि आप आई थिंक ये 3 चीज़ें रखोगे ध्यान में तो बहुत आगे जाओगे। कि जिस चीज़ को आप प्यार करते हैं उस चीज़ में, उस चीज़ के लिए लगे रहिए। कभी ऐसा लगे कि नहीं यार नहीं हो रहा है तो हिम्मत मत हारिए, सिर्फ उस चीज़ में लगे रहिए और अपने माता पिता का और गुरुओं का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते रहिए। हाय नमस्ते, मैं हूँ दिव्यांश खचोलिया और मैं हूँ मनुराज, और आप हमें देख रहे हैं फिल्मी बीट पर।